HSBC के फ्यूचर ऑफ रिटायरमेंट स्टडी के रेफरेंस से 10 इंडियंस में से 7 लोग अपने बच्चों को उनके रिटायरमेंट में उनका सपोर्ट करने की उम्मीद करते हैं। 68% कामकाजी उम्र के लोग अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे उनके रिटायरमेंट के कुछ समय में उनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। लेकिन वास्तव में 30% वर्तमान रिटायर्ड लोगों को बच्चों से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। फिर बचे हुए 38% लोगों का क्या हुआ जो ऐसी ही उम्मीद लगाकर बैठे थे? कैसे वो अपने रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं? यदि केवल 30% रिटायर्ड लोगों को बच्चों का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो बचे हुए 70% रिटायर्ड लोगों का क्या हुआ? यह वास्तव में एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। यह रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे काम करती है? बच्चों से अपेक्षाओं के बीच जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना कैसे करें? रिटायरमेंट लाइफ के बारे में इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेके मैं जीवन बाबुल वापस एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर इस वीडियो नंबर 5 में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी अगर आप ज्यादा जीते हैं तो क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। आपके रिटायरमेंट लाइफ के बारे में आपके दिमाग में पिक्चर क्या है? क्या ऐसा है कुछ है कि गोवा है, गोवा में एक अच्छा खासा पोर्तुगल टाइप का बंगलो है, फिर वहाँ पे आधा बंगलो आपने कैफेटेरिया में कन्वर्ट किया है, वहाँ पे कॉफ़ी एंड अच्छे अच्छे स्नैक्स सर्व किए जा रहे हैं। एक मिनट, ये तो मेरा सपना है, आपका क्या है? हम अक्सर अपने कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन जो होते हैं इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के, उसमें कई लोगों से मिलते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि लोग जनरली 45-50 की उम्र में अपने रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए शुरू करते हैं। अब वहाँ पे जाके उनको ये पता चलता है उस उम्र में कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है एंड अगर उनको सेव करना है सफिशिएंटली तो बहुत बड़ा पैसा लगेगा सेव करने के लिए, क्योंकि 40-45 की उम्र तक उनके अपने EMIs पे करने होते हैं, घर के या बाकी कई चीज़ों के, बच्चों के फीस उनको पे करने होते हैं, उनको अपने लाइफ की लग्जरी एंजॉय करनी होती है। लेकिन जब उनको सेविंग्स करने की बात आती है रिटायरमेंट के लिए तो टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत लेट हुआ होता है। इस वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट प्लान्स की टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपके कुछ अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे व्हाट नहीं देखने वाले हैं, हम लोग व्हाई देखने वाले हैं, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ तो सारे ब्रोशर्स में, सारे कंपनीज के वेबसाइट पर अवेलेबल है। रिटायरमेंट जीवन के उन इनएविटेबल स्टेज में से एक है जो हमारे करियर के अंत को मार्क करता है, जिसे हमने कौशल और निरंतर कड़ी मेहनत से प्राप्त किया है, कई वर्षों में बनाया है। असाइनमेंट, डेडलाइंस, मीटिंग्स आदि जल्द ही छुट्टियों की जगह ले लेते हैं, नए शौक अपनाते हैं और परिवार के साथ अधिक समय बिताते हैं। जहां कुछ लोग इस तनाव मुक्त जीवन के लिए तत्पर हैं, वहीं कुछ लोग फिक्स्ड इनकम के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। यदि आप अपने आप को आर्थिक रूप से तैयार नहीं करते हैं तो रिटायरमेंट आपके और आपके परिवार के लिए काफ़ी निराशाजनक हो सकती है। रिटायरमेंट एक ऐसा समय है जब आय में गिरावट तो आती है लेकिन खर्च भी तो बढ़ते हैं। इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है भविष्य के लिए सेविंग्स करना। कई लोग इसको जल्दी शुरू कर देते हैं, कई लोग रिटायरमेंट नज़दीक आने के बाद शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि जब हम रिटायर होते हैं तो अपने जीवन का स्तर सेम रखने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आना शुरू होता है। अब ये कैसे करना है, इसके लिए हम आपको दे रहे हैं 12 मास्टर पॉइंट्स। पहला पॉइंट है लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। विज्ञान में मेडिकल टेक्नोलॉजी की प्रगति के कारण मनुष्य के जीने की उम्र लगभग 85 के आसपास बढ़ गई है। आमतौर पर एक व्यक्ति एजुकेशन खत्म करने के बाद 20-25 वर्ष की आयु में पैसा कमाना शुरू कर देता है और आमतौर पर 55 या 60 की उम्र के आसपास रिटायर हो जाता है और लगभग 85 उम्र तक की आयु तक जीवित रहता है। इसका मतलब है कि हमें लगभग 60 वर्षों तक जीवित रहने की व्यवस्था बनाने के लिए लगभग 35 वर्षों तक कमाने की आवश्यकता है। यदि हम इसमें इन्फ्लेशन भी पकड़े तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की आवश्यकता है। बुढ़ापे की संभावित हेल्थ प्रॉब्लम्स रिटायरमेंट के वर्षों में कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाती है। दूसरा मास्टर पॉइंट है हेल्थ केयर के लिए बढ़ती लागत। मानते हैं कि आप एक हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति हैं जो बहुत ध्यान रखते हैं कि क्या खाते हैं और साथ ही साथ व्यायाम भी करते हैं। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में आप खुद को हमेशा फिट रखना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मामला नहीं है। यहाँ तक कि सबसे अच्छी मेंटेन की गई मशीनें भी कई सालों के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देती है। एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ हद तक तो कवर कर सकती है, लेकिन कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 100% तो कवर नहीं करेगी ना।
तीसरा मास्टर पॉइंट है, बहुत जल्दी सेविंग शुरू करना इस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कभी भी जल्दी नहीं है। रिटायरमेंट के लिए जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना कभी भी जल्दी नहीं है। जितनी जल्दी आप प्लान बनाना शुरू करते हैं और पैसे सेव करना शुरू करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही रिटायरमेंट के लिए आपका रास्ता आपको आसान दिखाई देगा। मुझे यकीन है कि अब आप अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिए और अक्सर दोहराए गए सच्चे उदाहरण को सुनकर थक गए हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां आश्चर्य है। जो इसे समझता है वही कमाता है, जो नहीं समझता वह भुगतता है। टेबल ये दर्शाता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करने से हमेशा बड़े और अच्छे परिणाम मिलते हैं। चौथा मास्टर पॉइंट है कि आप हमेशा के लिए काम नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि आपने हमेशा से एक बिजी वर्किंग लाइफ जी है, आप बोर हो जाओगे अगर काम रोकोगे तो, और काम करना बंद नहीं करना चाहते। यदि आप नॉर्मल वर्किंग एज की तुलना से बाद में भी काम करना खत्म करते हैं तो एक्स्ट्रा कमाए हुए पैसे ने भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। पांचवा मास्टर पॉइंट है महंगाई। इन्फ्लेशन का प्रभाव भले ही यह अल्पावधि में छोटा दिखाई देता है, लेकिन कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर हो सकता है। 5% इन्फ्लेशन का मतलब है कि 100 रुपए का मूल्य एक वर्ष बाद 95 रुपीज होगा, लेकिन यह 5% की गिरावट भी गंभीर है। 20 साल बाद 21 लाख की राशि का आज का परचेसिंग पावर यानी आज की कीमत 7.5 लाख होगी यदि इन्फ्लेशन हर साल 5% से बढ़ती है। छठा मास्टर पॉइंट है, अपने बच्चों पर निर्भर रहना अनुचित है। बहुत सारे भारतीयों के लिए उनके रिटायरमेंट की योजना उनके बच्चे हैं। मैं यहाँ जॉइंट फैमिलीज के बारे में बुरा विचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके फाइनेंसेस के लिए आपके बच्चों पर निर्भर करना निश्चित ही अच्छा नहीं है। सातवां मास्टर पॉइंट है, जीवन काल की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय। रिटायरमेंट ये वो समय है जब आप अपनी उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं जिनके लिए आपके पास समय या पैसा होना चाहिए था। फिर वो ट्रैवल हो या किसी पसंदीदा सोशल वर्क में योगदान देना हो या उन पुस्तकों को पढ़े जिन्हें आपने वर्षों से एकत्रित किया हुआ है। आठवां मास्टर पॉइंट है, आपके पास पैसे हमेशा बचते हैं रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए। किसी भी चीज़ के लिए सेविंग्स करना एक नंबर गेम की तुलना में मानसिकता का खेल ज़्यादा है। क्या अंतिम परिणाम आपके लिए महत्वपूर्ण है? यदि आप एक आरामदायक रिटायरमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं तो आपको इसके लिए सेविंग्स करने का तरीका भी ज़रूर मिलेगा। नौवां मास्टर पॉइंट है कि आपका भविष्य भी आपके अतीत या वर्तमान के रूप में कई फाइनेंशियल बाधाओं के जैसा हो सकता है। यहाँ मैं रिटायरमेंट वर्षों के लिए सभी आशाओं को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अतीत के उन धक्कों के बारे में सोचिए जो आपने अतीत या वर्तमान में झेले होंगे जिसमें फाइनेंशियल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती थी। ध्यान रहे कि एक विशेष समय की अवधि के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाना और इसके बारे में आशावादी होना साथ साथ चलने जैसा है। 10वां मास्टर पॉइंट है कि अब सरकारी पेंशन लागू नहीं होती है। हम में से बहुत से लोग अपने माता पिता को सरकारी नौकरी के लिए काम करते हुए देखे बड़े हुए हैं। काम के वर्षों के दौरान थोड़ा कम वेतन था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जीवन भर के लिए पेंशन के आराम के साथ आया था। 1 जनवरी 2004 से सरकार ने नए जॉइनों के लिए पेंशन प्रदान करने की प्रथा को खत्म कर दिया है और इसे एनपीएस में तब्दील कर दिया है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। तो रिटायरमेंट के वर्षों में आपके इनकम का स्रोत क्या है? 11वां मास्टर पॉइंट है, विरासत हमेशा के लिए काम नहीं आती। ये मत सोचिए क्योंकि आपके माता पिता ने आपका भला किया है और आपके लिए बहुत पैसा बना के रखा है, इसके लिए आपको रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो रिटायरमेंट के लिए अपनी विरासत पर निर्भर रहना वास्तव में कठिन है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से यह वास्तव में आपके खुद के लिए खड़े होने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ कहता है। दूसरा, आप यह कभी भी नहीं जान सकते कि आप वास्तव में कब और कितना प्राप्त करेंगे, इसलिए आप उस पर कैसे निर्भर रह सकते हैं। यह अभी भी कोरोना की सिचुएशन की वजह से सिद्ध हुआ है, बराबर है ना? 12वां मास्टर पॉइंट है कि आप अपने परिवार को खुश रखने में योगदान दे सकते हैं। कल्पना करें कि आप जब रिटायर होते हैं तो आपका परिवार कैसे दिखता है। शायद बच्चे और पोते देश या दुनिया भर में बिखरे हुए हो। बेशक हम इसे ज्यादातर भारतीय परिवारों में देखते हैं। क्या आप टिकट बुक करने और यात्रा की पूरी आज़ादी नहीं रखना चाहोगे जब भी आप अपने परिवार से मिलना चाहोगे? इसे भी इम्पोर्टेंट है कि आप उस सीन की कल्पना करें जब आप अपने पोता या पोती को गिफ्ट देते हैं जिसे वो हमेशा से चाहते थे, और आप ज्यादा बिना सोचे समझे अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस में डुबकी लगा सकते हैं। रिटायरमेंट जीवन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, इसलिए रिटायरमेंट की प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपने जीवन के बाद के चरणों के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
एक सफल रिटायरमेंट प्लानिंग का सीक्रेट आपके रिटायरमेंट की ज़रूरतों का इवैल्यूएशन करना है, एक फाइनेंशियल गोल निर्धारित करना है, जल्दी से शुरू करना है, प्लानिंग से चिपके रहना है और आखिरी में उन प्रोडक्ट्स के लिए जाए जो न केवल आपके डिज़ायर गोल को प्राप्त करने में मदद करेंगे बल्कि आपके पैसे की रक्षा भी करेंगे बाजार की चढ़ उतार से। जैसे सभी रोगियों को एक ही दवा नहीं दी जा सकती, उसी तरह रिटायरमेंट की योजना का भी एक ही समाधान सभी लोगों के लिए नहीं दिया जा सकता। सबकी ज़रूरतें अलग अलग है, तो जाहिर है कि समाधान भी अलग अलग है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद आप में से कितनों के पास रिटायरमेंट की सेविंग्स है? क्या वो सफिशिएंट है? हम आपके इस रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस में आपके साथ शामिल हो सकते हैं। हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हम लोग आपका फ्री में रिटायरमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस करवा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में वापस बात करेंगे एक अलग एंगल लेके ज़िंदगी का, जहाँ पे हम एक अलग सवाल के बारे में बात करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में बात करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।